हमारे गांव में कहीं पर भी किसी के पास में भी चले जाओ, पूछ लो कि परमात्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, तो आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा और बिना सोचे तुरंत कह देगा हाँ है भाई, भगवान है। मैं कई बार मजाक में, विनोद में कहता हूं कि रात को 2 बजे भी आपको कोई जगा करके पूछे कि ईश्वर है कि नहीं है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत कह दोगे हाँ है। लेकिन कभी आपने विचार किया, आप ये मानते हो कि भगवान है, लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि भगवान कौन है, तब क्या उत्तर दोगे? समस्या यही खड़ी होती। हम ये मानते हैं और जानते हैं कि भगवान है, लेकिन जैसे ही किसी ने हमसे पूछा कि भगवान कौन, तब हम विचार करने लगते किसका नाम लें। राम का नाम लें कि कृष्ण का नाम लें कि शिव का नाम लें कि हनुमान जी का नाम लें कि दुर्गा जी का नाम लें कि विष्णु का नाम लें कि शंकर का नाम लें। यहां हम भ्रमित हो जाते हैं। हम किसी एक का नाम सोचने में परेशान होते। कई बार तो ऐसा भी लगता है दूसरे का नाम नहीं लिया तो कहीं वो नाराज ना हो जाए, बड़ी उलझन हो जाती है। लेकिन शास्त्र इसका भी समाधान करते हैं, और मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम नामों में न उलझें, हम तत्व की बात को जानने का प्रयत्न करें। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में एक भी नाम भगवान वेदव्यास जी ने नहीं कहा। चाहते तो कह सकते थे रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, किसी का भी नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कौन है बहुत अच्छे से समझना। कोई भी आपसे पूछे कि भगवान कौन है, तो आप बिना सोचे एक ही उत्तर देना, वो सबसे सटीक उत्तर होगा। आपसे कोई पूछे परमात्मा कौन, तो आप कहना जन्माद्यस्य यतः क्या उत्तर देना है। कोई भी आपसे पूछे भगवान कौन, तो आपको एक ही उत्तर देना है, जिसने संसार बनाया। समझ में आया? जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बनाने वाला कौन? जो है वही परमात्मा, वही भगवान। मैंने सुना है कि एक बार अकबर ने पूछा कि खुदा की खुदाई क्या है। सब परेशान हो गए, किसी को समझ भी नहीं आया कि क्या मतलब, कैसे बताए। एक किसान को पता चला, जो संतों के पास जाते थे, उन्होंने कहा कि अगर बादशाह को जानना है कि खुदा की खुदाई क्या है, तो हमारे पास आए, हम बताएंगे। गंगा किनारे रहता था वो किसान। अकबर गया और उसने कहा कि बताओ खुदा की खुदाई क्या है। तो गंगा जी के पास लेके गया, बोले ये जो खुदा की खुदाई है। तो अकबर ने पूछा कि कैसे। तो किसान ने कहा कि ये अगर खुदा ने नहीं खुदाई तो तेरे बाप ने खुदाई किया। गंगा जी को किसने बनाया? तात्पर्य कहने का यह है कि सूर्य अपने समय से उदित हो रहा है, सूर्य अपने समय से अस्त हो रहा है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब अपने अपने नियत समय से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसको व्यवस्थित करने वाला कोई तो है, कोई तो शक्ति है, वो परमात्मा, उसने संसार बनाया। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज भगवान ने संसार बनाया। हमने कहा भगवान ने इसका पालन किया। हमने कहा भगवान ने इसका संहार भी किया, विनाश भी किया। मैंने कहा बिल्कुल। बोली ये बात समझ में नहीं आई। इतना बढ़िया संसार बनाया, अच्छी बात है। इतने बढ़िया संसार का पालन किया, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इतने सुंदर संसार को भगवान संहार कर देते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। उन भगवान को हम प्रणाम नहीं कर सकते जो इस संसार का नाश कर देते हैं, संसार को नष्ट कर देते हैं। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, भगवान की कोई भी क्रिया गलत नहीं होती। हमारी बुद्धि नहीं समझ पाए, बात अलग। भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। कुछ भी गलत नहीं है।
तो उस सज्जन ने कहा महाराज वो सारी बातें तो बाद में समझ लेंगे, पहले तो इतना बता दो कि इसमें भगवान जो संहार करते हैं इसमें अच्छा क्या है। तो मैंने कहा ये मैं बाद में बताता हूं, पहले आप एक बात हमको बताओ। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा कि गांव में जो खेती होती है उस खेती में बीज बोने वाला कौन होता है? बोले किसान। समझना इस बात, खेतों में बीज बोने वाला कौन? किसान। अच्छा, बीज बो के वो छोड़ देता है? नहीं ना, उसमें खाद भी देता है, पानी भी देता है, और उसको बचाने का भी काम करता है, रक्षण करने का भी काम करता है, पौधों को बचाता है। तो पालन करने का काम किसने किया उस फसल को? किसान ने। बोया भी किसान ने, पालन पोषण भी किया किसान ने, और जब वो फसल तैयार हो गई, पक करके खड़ी हो गई, तो काटने का काम कौन करता है? तो कहने लगा किसान। तो मैंने कहा किसान ने ही उत्पन्न किया, किसान ने ही पालन पोषण किया, और फसल पकने के बाद में किसान ने ही काटा, तो उस किसान ने सही किया कि गलत किया? तो कहने लगे बोले सही किया। मैंने कहा तुम बड़े विचित्र आदमी हो, किसान करे तो सही, भगवान करे तो गलत। इतना तो बताओ कि किसान ने किया तो सही कैसे और भगवान ने किया तो गलत कैसे? बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा सीधी सी बात समझो कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि किसान फसल काट रहा है, लेकिन मूलतः तो किसान फसल को काट नहीं रहा है, अपितु उस फसल को सुरक्षित कर रहा है, ताकि उससे न जाने कितने प्राणियों को और भी लाभ मिलेगा, जीवन मिलेगा। ऐसी भगवान इस संसार का संहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मूलतः वे भी उसको सुरक्षित करते हैं ताकि आगे और सृष्टियां हो सके। भगवान कुछ गलत नहीं करते।